हाँ तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है। फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, अभी रिज़ल्ट जारी हो गया है। 48,000 विद्यार्थियों का, 5,000 विद्यार्थियों का रोक लिया गया है कोर्ट के आदेश अनुसार। तो बहुत ही अच्छी खबर है, जल्दी इनको रोज़गार दिया जाएगा रोज़गार मेले के अंदर। वैसे कयास ये लगाए जा रहे थे कई दिनों से कि इस भर्ती में कुछ कोर्ट की अड़चनें हैं, कुछ पीएच कैटेगरी के मामले हैं, न्यूनतम योग्यता के मामले हैं, लेकिन अच्छा हुआ ये टाइम पे भर्ती आ गई और इसका रिज़ल्ट आ गया, ताकि लाखों जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल गया। बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे क्या होने वाला है, रोज़गार जो मेला है उसके अंदर इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र देने का मतलब होता है कि ये एलिजिबल हैं जॉब के लिए। उस समय इनको डेट नहीं बताई जाती कि कब आपको ज्वाइनिंग करनी है, पहले इनसे प्रेफरेंस बनाए जाएंगे और उसके बाद एक विभाग अलॉटमेंट होगा, फिर इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो लगभग अभी भी ऐसा मान के चलो आपकी 2.5-3 महीने लग जाएंगे। इसी बीच सीटी का एग्ज़ाम आ रहा है, एलडीसी का एग्ज़ाम आ रहा है और बिजली विभाग का एलडीसी का एग्ज़ाम आ रहा है। तो जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको नहीं हुआ है तो वो अपनी तैयारी को आगे रखें, क्योंकि कोई भी एक एग्ज़ाम आपके जीवन का रास्ता तय नहीं करती कि आगे क्या। एग्ज़ाम आर जस्ट द प्रोसेस ऑफ स्टडीज़। पढ़ाई का एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना होता है विद्यार्थी को। और जब विद्यार्थी अपने लगन से इस प्रोसेस को अपनाता है तो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम देता है। इन एग्ज़ाम्स में उसको आइडिया लगता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसका प्लस पॉइंट क्या है। अगली बार उस एग्ज़ाम में उस वीक पॉइंट को हटा देता है, उसका प्लस पॉइंट है उसको और बढ़ा देता है। टाइम मैनेजमेंट सीखता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीखता है। कई बार OMR शीट बनने में गलतियाँ हो जाती हैं। लगभग 25-26 हज़ार कैंडिडेट ऐसे थे जिनके OMR शीट में गलती होने के कारण या फिर 10% ज़्यादा OMR शीट खाली छोड़ने के कारण उनको मतलब रिज़ल्ट उनका आया ही नहीं, कॉपी चेक नहीं उनकी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो विद्यार्थी धीरे धीरे सीखता है। और कोई भी सफल विद्यार्थी होता है वो एक दिन में सफल नहीं होता, उसने भी हज़ारों गलतियाँ की होंगी। बहुत एग्ज़ाम में वो पास हुआ होगा, कई एग्ज़ाम में उसने DV कराई होगी, कई एग्ज़ाम में वो एक पॉइंट से रहा होगा। इन सब प्रोसेस के होते होते वो कहीं फाइनली जाके पास होता है। ये कोई फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम कोई लास्ट डेस्टिनेशन नहीं होती लाइफ की। वी कैन से दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए जॉब। एक शुरुआती चरण होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अभी RS की जो वैकेंसी आई है तो इसमें लगभग 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो इसके लिए भी सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट तो नहीं कह सकते हम। तो हम तन मन धन से उस एग्ज़ाम की तैयारी करें, इसलिए जो बातें हैं उन बातों से हम सीख लें। जिस हिसाब से नए नए तरीके आ रहे हैं एग्ज़ाम के लेने के, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है बोर्ड की, उन सब के हिसाब से अनुरूप हम अपनी पढ़ाई को डालें। एक ही पुराने डर्रे भी यदि हम पढ़ते चले जाएंगे तो हो सकता है कि हम चूक जाएं। हमें अपडेट रहना है विभिन्न प्रकार की चीज़ों से, तो तब कहीं जाके सफलता मिलती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार, नॉन स्टॉप। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके जीवन में किसी प्रकार के कि कब एग्ज़ाम आएगा, कब डेट डिसाइड होगी, तब मैं पढ़ूँ, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ। बिल्कुल प्री प्लान एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। सीमित जो नोट्स हैं उनसे पढ़ें। एक किताब को मैं कहता हूँ अक्सर, एक किताब को 3 बार पढ़ने अच्छा है, न कि 3 किताब को एक बार पढ़ना। क्योंकि एक ही स्टडी मटेरियल को जब आप पढ़ते हैं तो वो लॉजिकली आपके दिमाग में बैठती है। 3-3 स्टडी मटेरियल वो क्या होते हैं, आपके दिमाग में उस कंसेप्ट को बिठा नहीं सकते, वो कन्फ्यूजन ज़्यादा ही क्रिएट करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कट ऑफ 100% तो जाने ही नहीं, तो 100% नंबर आपको लाने नहीं है। आपको एक फ़िक्स क्राइटेरिया 70%, 85%, 80% या अपनी कैटेगरी के हिसाब से 60% जो भी है, कितनी आपकी कट ऑफ जाती है, उस कट ऑफ के हिसाब से आपको देखना है। पहले एक टाइम था कि दूसरी कट ऑफ जैसे ST SC इनमें कम जाती थी, आजकल उनमें बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं। और आरक्षण तो मिला हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, कम पढ़ूंगा तो भी पार पड़ जाएगा। क्योंकि हर कैटेगरी के अंदर अब लोग पढ़ने लगे हैं, जागरूक हो गए हैं लोग।
पहले पढ़ाई के जो माध्यम थे वो सीमित थे, किताबें थी, कुछ पासबुक थे, गाइड वगैरह थी। अब इंटरनेट के ज़माने में विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल, ऐप्स आ गए, पीडीएफ आ गई, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आ गए। इन सब चीज़ों से अब क्या है, पढ़ाई कुछ ज़्यादा अच्छी होने लगी है। इस कारण से अच्छे लेवल के पेपर हो रहे हैं और अच्छे लेवल के आपके कट ऑफ जा रही है। तो इन सब चीज़ों से कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। और जो विद्यार्थी इन सब चीज़ों से तालमेल नहीं बैठ पाता वो अक्सर पिछड़ जाता है। तो हमें जीवन में क्या करना है कि जो भी नया सीखने को मिले हम उसको सीखें, हमारी पुरानी जो गलतियां हैं उनको हम दोहराएं नहीं, नई चीज़ों को अडॉप्ट करें ताकि जीवन के अंदर हमें सफलता मिले और हम हमारे जो पढ़ाई जो की गई है अभी तक उस पढ़ाई का हमें एक फ्रूटफुल एक मौका मिले, हमें चांस मिले। करंट अफेयर्स व्यक्ति को रोज़ कम से कम 15 क्वेश्चन करने चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे कोर सब्जेक्ट छोड़ दिए।